Assalamu alaikum everyone. I am Zakaria here with you today. Hope you are having a great time over there. In this video, I would like to let you know about use of be supposed to. आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं supposed to के ताल्लुक़ से इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं. Let's get started. देखिएगा, sometimes it is supposed to, it is said to. देखिएगा, इट इज़ सपोज टू, इसके मुख्तलिफ़ अंदाज से इसका इस्तेमाल होता है. यहाँ पर जो पहले बयान किया जा रहा है वो ये है कि इट इज़ सपोज टू, इट इज़ सेड टू के माना में है. यानी इट इज़ सपोज टू का जो यूज़ होता है वो इट इज़ सेड टू की तरह होता है. जिस तरह से हमने पिछली वीडियो में इट इज़ सेड टू का इस्तेमाल आपको बताया था, वैसे ही इट इज़ सपोज टू का भी यूज़ होता है. इसको एग्जाम्पल से समझिएगा, बात क्लियर हो जाती है. लेट्स गो एंड सी द प्रोग्राम. इट इज़ सपोज टू बी वेरी गुड. कोई प्रोग्राम है, आप अपने फ्रेंड से उस प्रोग्राम के बारे में कहते हैं कि आइए चलते हैं और उस प्रोग्राम को देखें. इट इज़ सपोज टू बी वेरी गुड, ये समझा जाता है कि वो अच्छा प्रोग्राम है. तो इट इज़ सपोज टू जो यहाँ पर यूज़ हुआ है वो यहाँ पर इट इज़ सैड टू बी वेरी गुड के माना में. यानी आप अगर इट इज़ सैड टू बी वेरी गुड कहिए या इट इज़ सपोज टू बी वेरी गुड कहिए, बोथ आर द सेम मीनिंग, दोनों के एक ही माना है. लास्ट वन एग्जाम्पल आप देखिए. वाई वॉज ही अरेस्टेड, उसको क्यों अरेस्ट किया गया, वो क्यों अरेस्ट हुआ. आप किसी के बारे में मालूम कर रहे हैं अपने फ्रेंड से. अब आपका फ्रेंड आपको ये जवाब दे रहा है, ही इज़ सपोज टू हैव किक्ड अ पुलिसमैन. ये माना जाता है कि उसने पुलिस को एक लात मारी थी, पुलिस के उसने लात मारी थी, ये माना जाता. तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सपोज टू जो इसका मीनिंग है वो ऐसा ही है जैसा कि ही इज़ सैड टू हैव किक्ड अ पुलिसमैन. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सपोज टू का जो यूज़ हुआ है वो ऐसा ही है जैसा कि इट इज़ सैड टू का यूज़ हुआ है. और आप इस तरह के जो और एग्जाम्पल्स हैं उसमें भी आप इस्तेमाल इसका कर सकते हैं. इसका दूसरा इस्तेमाल क्या है, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन. यस, नेक्स्ट वन इज़, आप देखिएगा, बट समटाइम्स सपोज टू हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग. जो भी पिछले वाली स्लाइड में हमने आपको मीनिंग बताए थे सपोज टू के, जो इट इज़ सेड टू के माना में था, अब यहाँ पर उससे डिफरेंट है कि उसका डिफरेंट मीनिंग यहाँ पर क्या है वो देखिएगा कि समथिंग इज़ सपोज टू हैपन, इट इज़ प्लान्ड एंड अरेंज और एक्सपेक्टेड. कि यहाँ पर जो सपोज्ड टू का इस्तेमाल होता है वो ऐसी चीज़ के लिए होता है कि वो जिसको आप प्लान कर चुके हैं या जिसका अरेंजमेंट आप कर चुके हैं या आपको उस काम की उम्मीद हो, तो उम्मीद को बताने के लिए भी आप सपोज टू का इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पर सपोज टू के जो मीनिंग होंगे वो प्लान्ड, अरेंज और एक्सपेक्टेड वाले माना में होंगे. देखिएगा किस तरह होंगे, इसको एग्जाम्पल से समझिएगा. आई हैड बेटर हरी, मेरे लिए बेहतर है कि मैं जल्दी करूँ. क्यों? इट्स नियरली 9 o'clock, तकरीबन 9 बज गए हैं. आई एम सपोज टू बी मीटिंग अनस एट 9:15. 9:15 पर, 9:15 पर आपको अनस से मुलाकात करनी है. आप इसका प्लान बना चुके हैं, आप इसका अरेंज भी कर चुके हैं. तो यहाँ पर जो सपोज्ड टू का जो माना है वो इट इज़ सेड टू वाले माना यहाँ पर नहीं है, बल्कि यहाँ पर प्लान्ड और अरेंज वाले माना में यहाँ पर इसका इस्तेमाल हुआ है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा. द ट्रेन वॉज सपोज टू अराइव एट 10:30 बट इट वॉज एन आवर लेट. ट्रेन है, ट्रेन लेट हो गई, आप ट्रेन के बारे में कहते हैं कि ट्रेन वॉज सपोज टू अराइव, ट्रेन 10:30 बजे पहुंचने की उम्मीद थी कि ट्रेन आ जाएगी. तो यहाँ पर सपोज टू का जो मीनिंग है वो एक्सपेक्टेड वाले माना में है, यानी उम्मीद वाले माना में यहाँ पर इसका इस्तेमाल हुआ है. सपोज टू का वो इट इज़ सेड टू वाले माना यहाँ पर उस माना में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है. बट इट वॉज एन आवर लेट, लेकिन वो 1 घंटा लेट हो गई है. तो यहाँ पर सपोज टू जो है वो एक्सपेक्टेड के माना में इस्तेमाल हुआ है. लास्ट वन एग्जाम्पल. यू वर सपोज टू क्लीन द टेबल, वाई डिडंट यू डू इट. आपसे ये उम्मीद की गई थी कि आप इस टेबल को साफ़ करें, बट यू डिडंट डू इट, लेकिन आपने उसको साफ़ नहीं किया. तो यहाँ पर जो सपोज टू के माना है यहाँ पर वो एक्सपेक्टेशन और उम्मीद वाले माना में इसका इस्तेमाल हुआ है. लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन. Yes, next one is you are not supposed to do something. देखिएगा, नेगेटिव वे में इसका जो इस्तेमाल होता है वो किस तरह होता है. You are not supposed
टू डू समथिंग, इसका जो मीनिंग होगा वो ये है, इट इज़ नॉट अलाउड और एडवाइजेबल फॉर यू टू डू इट। यानी वो काम जो आपके सामने है वो ऐसा है कि उसको करने की आपको इजाज़त नहीं है और वो काबिल मशवरा भी नहीं है आपके लिए कि आप उसको करें। इसको एग्जांपल से और समझिएगा। एग्जांपल देखिए, यू आर नॉट सपोज टू पार्क हियर, इट्स प्राइवेट पार्किंग ओनली। आपने कहीं पर कार खड़ी करी अपनी, लेकिन जिस जगह पर आपने कार खड़ी की है वो एक प्राइवेट पार्किंग है। तो अब जो बंदा वहाँ पर खड़ा है वो आपसे कह रहा है यू आर नॉट सपोज टू पार्क हियर, आपको यहाँ पर पार्किंग की इजाज़त नहीं है। यानी यहाँ पर नॉट सपोज्ड का यूज़ हुआ है वो इजाज़त न देने वाले माना में इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट सपोज टू कम लेट इन द क्लास, क्लास में उसको ताख़ीर और लेट से नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, सपोज टू का जो यूज़ हुआ है ये एडवाइस के लिए हुआ है, यानी मशवरतन इसका इस्तेमाल हुआ है कि उसको मशवरा दिया जा रहा है किसी के बारे में। टीचर ने कहा कि उसको क्लास में लेट नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर सपोज टू का जो यूज़ हुआ है वो एडवाइस देने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है। और आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर नॉट अलाउड के माना में है, यानी इजाज़त नहीं है लेट आने की क्लास में। और यू आर नॉट सपोज टू प्ले वाइल द क्लास इज़ गोइंग ऑन, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, देखिएगा यू आर नॉट सपोज टू प्ले, आपको खेलने की इजाज़त नहीं है जब क्लास चल रही, टीचर वहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो आपको खेलने की इजाज़त नहीं है। तो यहाँ पर जो नॉट सपोज टू वो नॉट अलाउड के माना में यानी इजाज़त न होने वाले माना में इसका इस्तेमाल हुआ है। होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा and I will be coming back with the new lesson very soon here. Till then you take care and have a great day. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.